जय हिंद। चलो देखते हैं हम आज आपके एनसीईआरटी शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम आपके 12th क्लास की एनसीईआरटी है। 12th क्लास की एनसीईआरटी है और उसके पहले चैप्टर का नाम है ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स। तो इसकी हम शुरुआत कर देंगे आज और इसकी वीडियो आएंगी। मैं पहले तो सोच रहा था कि इसकी थोड़ी बड़ी बड़ी वीडियो बना दूं 40-45 मिनट की, तो लेकिन ये ऐसा हो नहीं पाएगा। तो मेरे को भी काम है और यानी कि आज के जो बच्चे हैं ना थोड़ी सी छोटी वीडियो देखकर ठीक यानी कि वो करते हैं, थोड़ी छोटी वीडियो को प्रेफर करते हैं सबसे पहले। इसलिए मैंने यानी कि हर एक टॉपिक की अलग अलग वीडियो बनाऊंगा मैं, जो आपके एनसीईआरटी में पहले चैप्टर का जो टॉपिक दे रखा ना, तो उसके हर एक टॉपिक का अलग अलग वीडियो होगी। तो आज एक का टॉपिक हमारे पास है टर्म्स, प्लेसेस एंड टाइम। और इसके अलावा कोई और यूट्यूब पर वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं है, यानी कि समझ में आ जाएगा। मैं बता दूंगा इस तरह की, हाँ आपको सीधा दिमाग में घुस जाए। ठीक है, तो टर्म्स का मतलब क्या है? तो आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है कि सबसे पहली टर्म है कल्चर की। कल्चर, व्हाट इज कल्चर? देखिए कल्चर क्या है, सिंपल सी भाषा में बताऊं तो आपको, यानी कि जो भी हमारी सोसाइटी में है ना, जो भी हमारी सोसाइटी में एक्टिविटीज हो रही हैं और वो एक्टिविटीज अगर हमारी सोसाइटी के लोगों द्वारा एक्सेप्टेड है, वही कल्चर है। जैसे हम क्या पहनते हैं, कैसा पहनते हैं, कुछ भी लगा लो आप, जो भी एक्टिविटी हमारी सोसाइटी में बैन नहीं है ना, और हाँ जो वही हमारी सोसाइटी में जो भी एक्टिविटी है वो बैन नहीं है, उसी को हम कल्चर कहते हैं। जैसे लगा लो खाना, खान पान हमारा, अब हमारे यहाँ पर तो मीट भी खाया जाता है और नॉन वेज भी खाया जाता है और शाकाहारी भी खाया जाता है हमारे यहाँ पर। तो वो हमारे कल्चर का पार्ट है। क्या क्या खाया जाता है नॉन वेज में? मुर्गा लगा लो आप, और कुछ भी लगा लो, बकरा लगा लो, कुछ भी लगा लो। लेकिन कुछ यानी कि आप मान के चलोगे, मैं कहूँ कुत्ता खाया जाता है, कुत्ता तो नहीं खाया जाता ना। जो खाया नहीं जाता कि मनाही थोड़ी है, लेकिन खाया नहीं जाता, वो हमारे कल्चर का पार्ट हो नहीं सकता। जो अभी प्रेजेंट में है, जो इस टाइम में जो हमारे पास है, ये आगे हो सकता है कुत्ते भी खाने लग जाएं, भैंस बकरे गधे कुछ भी खाने लग जाएं, तो हमारे कल्चर का अभी तक पार्ट नहीं है ना, वो कल्चर का पार्ट बन सकता है। जैसे हमारे कपड़ों का पार्ट है, जैसे हम कपड़े पहनते थे पहले जमाने में, कपड़े देखे थे आपने? पहले जमाने में कपड़े कितने सिंपल होते थे। हमारे दादाजी थे, उनके दादाजी थे, उनके पापा जी थे, तो उनके कपड़े बहुत सिंपल होते थे, बिल्कुल ही सिंपल थे, धोती कुर्ता ये पहनते थे। लेकिन आज के जो कपड़े हैं, टाइम के साथ कल्चर चेंज हो गया ना। जो हमारा पहले कल्चर था कपड़ों का, उस कल्चर को छोड़कर हमने दूसरे कल्चर को अपना लिया ना। अभी तो जींस की भी पैंट की वैसे फटी फटी लटक रही है, चल रहे हैं ऐसी हो गई अभी तो। ठीक है, पहले थी वो, पहले कल्चर अलग कुछ था हमारा, अभी कुछ अलग है। पहले मीट, जैसे मान के चलो मीट भी खाते थे पहले तो जो हमारे एंशियंट हिस्ट्री के जो आदमी थे, एंशियंट हिस्ट्री जो आदमी थे ना, वो तो बहुत ज्यादा मीट खाते थे, वो भी आज भी खाते हैं वैसे तो कल्चर है ना, हमेशा टाइम के साथ चेंज होता रहता है। आगे कुछ कल्चर और हो जाएगा, आगे हमारा पहनावा, हमारा खान पान बदल सकता है, अभी कुछ और है तो आगे कुछ और हो जाएगा। तो कल्चर ना हमेशा, लैंग्वेज मान चुके तो आप, जो हमारी लैंग्वेज है ना, वो भी हमारे कल्चर का पार्ट है। लैंग्वेज में चेंज जाते हैं। हिंदी वर्ड लगा लो, हमारी जो हिंदी वो हमारे कल्चर का पार्ट तो है, हमारी संस्कृति का पार्ट तो है। तो उस पर आगे चलो आप, और क्या बताऊं आपको, हमारी जो गवर्नमेंट है ना, उसको चूज करने की जो प्रोसेस है वो भी हमारे कल्चर का पार्ट है। हमारे कल्चर में हम कैसे चूज करते हैं गवर्नमेंट को, हम कैसे चूज करते हैं गवर्नमेंट को, हम वोट देकर चूज करते हैं। तो ये हमारे कल्चर का पार्ट है कि भी हम वोट देकर चूज कर रहे हैं।
और ये पूरे इंडिया में लागू है, तो ये इंडियन कल्चर हो गया पूरा, ऑल ओवर इंडिया हो गया ये, ऑल ओवर। ठीक है, ये ऑल ओवर हो गया पूरे इंडिया का, पूरे इंडिया का कल्चर हो गया ये। वोट देकर चुनते हैं ना। अगर ऐसा होता केरला में वैसे हो रहा है, लोगों की वोट ले ही नहीं जा रही, राजा का वो अधिकार है, राजा शासन है। राजा शासन है, प्रजातंत्र है ही नहीं, सीधा राजतंत्र लगा दिया, तो वो अलग हो जाता, उनका कल्चर अलग हो जाता। इस एस्पेक्ट में, वोट देने के एस्पेक्ट में, गवर्नमेंट चूज करने के एस्पेक्ट में उनका कल्चर अलग हो जाता। अभी ऑल ओवर इंडिया में क्या क्या कल्चर है हमारा, ये कल्चर है कि वोट देकर चुन सकते हैं हम, हमारे जो भी प्रतिनिधित्व है, प्रतिनिधि हैं हमारे, उनको हम वोट देकर चुन सकते हैं। और अमेरिका में क्या है, अमेरिका कल्चर क्या है बताइए, आप बताइए, कमेंट कर देना अमेरिका कल्चर क्या है, मैं बता देता हूँ। वहां पर भी वोट देकर चुनते हैं। जिस कंट्री में अगर वोट देकर नहीं चुनते, उनका कल्चर अलग है। जिस भी कंट्री में ना वोट देकर नहीं चुनते, तो उनका कल्चर अलग है। ये थोड़ी अभी वो उनका कल्चर, फिर हमारे यहाँ के लोग वोट देकर चुनते हैं, तो ये हमारा कल्चर है। वोट देकर नहीं चुनते तो वो उनका कल्चर है। कल्चर के साथ और पहनावे के साथ भी बदलता है ये पहनावा। अमेरिका में कुछ और कपड़े पहनते हैं, हमारे यहाँ पर तो हरियाणा में तो कुछ भी वो होता है, कुछ भी पहन ले। गाँव में तो कुछ वो होता ही नहीं, कुर्ता पजामा, धोती और लोवर और टी शर्ट, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं गाँव में तो। ठीक है, शहर में आने के बाद ये फटी जीन्स लटके रहते हैं, फटी जीन्स के अलावा कुछ है ही नहीं। ठीक है, जहाँ भी देखो फटी जीन्स है, और ये फाड़ दे क्या है यार। ठीक है, तो ये हमारे कल्चर का पार्ट है पहनावा, ये हमारे कल्चर का पार्ट हो गया। खान पान लगा लो आप, हमारे हरियाणा में कुछ और खाया जाता है, कुछ और क्या गधा खाया जाता है। सिंपल खाना है, दाल रोटी चावल। असम में हो सकता है कुछ अलग हो, केरला में हो सकता है थोड़ा बहुत अलग चीज अलग है, इडली डोसा ये सांभर ये अलग चीज आता है। तो जो है ना, जगह जगह के साथ, ये जगह के साथ चेंज होता है, टाइम के साथ चेंज होता है कल्चर, और प्लेसेस के साथ चेंज होता है। कल्चर यही है कि जो भी एक्टिविटी है ना, अब देखो खाना पान हमारा, तो हमारे यहाँ पर हरियाणा में एकदम से हम इडली खाने लग जाए, इडली डोसा खाने लग जाए, बात मान के चलो। मैं एकदम हमारे यहाँ पर सारे के साथ जो लोग हमारे सोसाइटी के लोग एकदम से ना इडली खाने लग जाए, तो आपको क्या लगेगा? आपको एकदम से अजीब अजीब नहीं लगेगा कि अरे पागल हो गए कि, अरे पागल हो गए कि? पर लेकिन टाइम के साथ आप भी खाने लग जाओगे उस चीज को। क्यों? पूरी सोसाइटी ने एक्सेप्ट कर लिया, वो पूरी सोसाइटी मान रही है उसको कि हाँ भाई इडली खाना हमारी सोसाइटी का पार्ट है। मीट खाना मान के चलो, आप जिस एरिया में रहते हो ना, एरिया में रहते हो, जिस राज्य में रहते हो, जिस जगह पर रहते हो, जिस सोसाइटी कॉलोनी जहाँ पे भी रहते हो ना, अगर ना थोड़े यानी कि आसपास में जो भी लोग है ना, अभी तक ये चाउमीन मोमोज ये नहीं खाते, तो ना एक जैसे ना आप होता नहीं है कि एक बंदे ने खाने शुरू कर दिया, तो दूसरा बंदा खाएगा नहीं, तो एक बार देख के जरूर रहेगा। ये होता है ना, यानी कि बिल्कुल दूसरे बंदे अगर दोस्ती है तो एक बार वो भी चखेगा, वो भी खा के देखेगा। ऐसे ऐसे ना कल्चर बढ़ता जाता है, यानी कि हमारी सोसाइटी का चेंज भी होता है कल्चर, बस इसी को कल्चर कहते हैं। ठीक है, एक बार मीट उसको कुछ नहीं है, बस इससे अलग आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, और इससे अच्छा बस पढ़ाई करनी। ठीक है, टाइम के साथ चेंज होता है, जगह के साथ चेंज होता है, सोसाइटी खुद भी चेंज कर देती है। अब जैसे यहाँ पर सोसाइटी कहने लगते हैं कि नहीं हम वोट देकर नहीं सुनेंगे,
ठीक है, हमारा एक राजा होना चाहिए। तो शुरू शुरू में जो सोसाइटी में दंगे भी हो सकते हैं, ओपोज भी होगा कि भाई कैसे कर रहे हैं लोग, पर समय समय के साथ है जो जैसे चाइना में है, चाइना में वोट दे तो चुनते हैं लोग, चाइना में वोट देकर नहीं चुनते, तो उनका वो कल्चर है, वो गधा कुत्ता भैंस बकरा केकड़ा मेकड़ा सब कुछ चबा जाते हैं लगा के, ठीक है। तो वो हमारा कल्चर है, कल्चर जगह के साथ चेंज होता है हमेशा, याद रखना, और टाइम के साथ चेंज होता है, एक्सेप्टेड होना चाहिए, ठीक है। डेफिनेशन बता देता हूँ एक बार आपको, बिलीव्स लैंग्वेज how we use how we wear हमारी लैंग्वेज बिलीव्स, हमारा खाना, हम कैसे कपड़े पहनते हैं, हाउ वी वेयर, कैसे उनको पहनते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, ठीक है, ऑल आर पार्ट ऑफ कल्चर, यही का पार्ट है हमारे कल्चर का, इससे अलग कुछ भी नहीं है, ठीक है। और एक बार वैसे बताता हूँ मैं तो आपको, द प्रैक्टिसेस done by a society, and those practices like our language, how we speak, how we react, those all these things, how what type of food we eat, all these things are part of our culture, and this is accepted by our society, is called culture। इससे अलग कुछ मत करना, ठीक है। अभी पाकिस्तान का कल्चर देख लो आप, बस क्या काम क्या है, वैसे बम से उड़ा दो सबको, जहाँ भी मिलो बम से उड़ा दो, जहाँ भी बम से उड़ा दो, मन में घूमता ही नहीं कि ये कल्चर का नाम ही किसी बच्चे से पूछा है कल्चर क्या है, बम से उड़ा दो, बम से उड़ा दो, बम से उड़ा दो, कल्चर का इनका कल्चर का पार्ट है ये, बस उड़ा दो सबको, शांति नहीं चाहिए उनको, ठीक है। बाहर में जाओ दूसरे देश, कुछ भी हो, चाहे अमेरिका, कोई इंटरनेशनल प्रेशर नहीं उनको झेलना, ठीक है। प्लेसेस देख लो आपके पास, प्लेसेस कहाँ कहाँ मिले थे, कई साइट्स थी, जैसे लोथल हो गई, धोलावीरा हो गई, इनकी ट्रिक बना दूंगा मैं, इनकी वीडियो बना दूंगा, लेकिन वो 9 सेक्टर के बाद आएगी, ठीक है। इसकी प्लेसेस की बना दूंगा मैं, ठीक है। और क्या क्या प्रैक्टिस इनकी, प्रैक्टिस क्या थी उनकी, वो क्या करते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, यानी कि उनकी जो लिविंग थी ना, सोशल लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ, रिलीजियस लाइफ, तो उनकी मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अभी तो बस थोड़ा सा ये चैप्टर खत्म हो जाए ना, इस चैप्टर को खत्म करके फिर मैं बाद में ना इसकी अलग से वीडियो बनाऊंगा इस चैप्टर की, यानी कि जो शॉर्ट में होगी, बिल्कुल ही शॉर्ट में होगी, आपको बिल्कुल ओवरव्यू अच्छा मिल जाएगा उससे, ठीक है। धोलावीरा हो गई, चांदगारो हो गई, मोस्ट इम्पोर्टेंट मोहनजोदड़ो हो गई, मोहनजोदड़ो कुछ भी लगा, हड़प्पा हो गई, ठीक है। इस पूरे को, यानी ये साइट्स थी, और भी साइट्स थी जहाँ पे मिली है,
ये कहाँ पर थी, कौन सी कंट्री में थी? तो आप कंट्री लगा लो एक बार, अफगानिस्तान। कंट्री का नाम लिख लेना, कौन से पेपर में आ सकता, एग्जाम में आ सकता है आपकी कंट्री कौन से कंट्री में थी? अफगानिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान में एक ही थी, अफगानिस्तान, इंडिया और हमारा दुश्मन बल्ला, कुछ भी लगा सकते हो। ये थी, वैसे 3 ही कंट्री थी जहां पर ये साइट्स मिली है। ठीक है, अब टाइमिंग की बात कर लेते हैं कि क्या कुछ टाइमिंग थी। टाइमिंग देखो, कई आर्कोलॉजिस्ट हैं जो, देखो अब अगर आप है ना एक ही फील्ड में हो ना, और आप और मैं अगर एक फील्ड में है तो ना हर उस फील्ड में ना मेरे विचार आपसे अलग होंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपके, जैसे आप है ना कुछ भी लगा लो, आप वो पुलिस में हो, आप पुलिस में हो और केस आ गया, किसी का मर्डर कर दिया, जैसे मैंने किसी का मर्डर कर दिया, तो ना मैंने क्यों, यानी कि किसी और ने किसी का मर्डर कर दिया, तो ना और मैं पुलिस में हूँ, तो ना अगर आपको ये चार्ज दिया हुआ ना, चार्ज हो ना आप केस की, तो ना आपके सोचने का जो आप उसको हैंडल करोगे ना, उस चीज को, जैसे उस चीज को आप कैसे हैंडल करोगे, क्या करोगे आप? सबसे पहले उनसे पूछताछ करोगे जिसने खून किया है कि भाई क्यों किया, कैसे किया, क्या किया था, सबसे पहले छुरा कहाँ से लाया और कैसे भोपा, कैसे काटा, कैसे मारा उसको। ठीक है, तो आप ऐसे पूछताछ करोगे। और मेरा अलग हो सकता है, मैं पूछताछ ही ना करूं, मैं सीधा जाकर उसको 2 लपेटे दूं और जेल में डालूं उसको सीधा ही। ठीक है, तो हर चीज जो हर व्यक्ति का जो भी काम करने का तरीका है, जरूरी नहीं है कि वो सेम हो, भले कि वो दोस्त क्यों ना हो, भले उसका रिलेशन उसके साथ क्यों ना हो, रिलेटिव क्यों ना हो। ठीक है, और एग्जाम्पल मान के चलो आप, जैसे बाबू सोना है, आपकी बाबू सोना है। ठीक है, तो आप अपनी बाबू सोना से कैसे मिलोगे, कैसे इंटरेक्ट करोगे? मेरा अलग हो सकता है कि मैं कैसे करूं, मेरे तो जेब है नहीं, तो आपकी जो होगी मैं उसी से इंटरेक्ट करूंगा। ठीक है, तो उससे इंटरेक्ट करने का जो तरीका होगा ना, बोलने का तरीका हो, शायद आपका अलग हो, मेरा अलग हो। मैं गुस्से से बात करूं, मैं अच्छे से बात करूं, और आप और अच्छे से बात करो। ठीक है, अरे बुरे से बात करो, कैसे इंटरेक्ट करने का तरीका ना वो अलग है, तो तरीका अलग है ना। तो ना जो भी आर्कोलॉजिस्ट थे ना हमारे, एक ही फील्ड में थे आर्कोलॉजिस्ट थे जो भी, वो ना एक, तो इनके भी विचार अलग अलग हो सकते हैं। तो इन्होंने भी ना अलग अलग टाइमिंग दी थी, जो भी आर्कोलॉजिस्ट थे हमारे इंडिया के जो भी आर्कोलॉजिस्ट थे ना, तो इनकी भी टाइमिंग है ना वो भी अलग अलग थी। किसी ने टाइम दिया 2800 से 1600, किसी ने टाइम दिया 2900 से लेकर बीसी लगा लेना यहाँ पर, बीसी बता दूंगा मैं आपको अगर ये पता नहीं हो। 2900 से लेके 1900 तक, 1900 बीसी। एक बार बीसी देख लो, ये क्या है? बिफोर कॉमन एरा, मतलब कि बिफोर, राइटिंग संभाल लेना मेरी, बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, इसका मतलब क्या है? एक बार मैं आपको एग्जांपल देकर पूरा समझा दूंगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, 0 कॉमन एरा, जीसस क्राइस्ट की जन्म की शुरुआत 0 कॉमन एरा। ठीक है, इससे आगे जो भी एरा आएंगे ना, 1 2 3 1972 1973 2000 2022 2023
वो तो आएंगे, जो भी ये रहेंगे वो आएंगे आपके एडी में, ठीक है। इससे पीछे जो आएंगे ना, जो भी आएंगे वो आएंगे आपके बीसीई, बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा एडी। बिफोर कॉमन एरा में क्या आएगा, ये आएंगे। जैसे नंबर लाइन देखी ना आपने, बिल्कुल नंबर लाइन की तरह याद रखना, एक बार ध्यान से सुन लो, बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। अगर हम 0 की तरफ बढ़ेंगे, जैसे 4 से बढ़ेंगे तो क्या आएगा, कम आएगा ना, 3 आएगा ना, कम है। 3 से आगे बढ़ेंगे 2 है, और 2 से आगे बढ़ेंगे 1 है। मैं आपको कह दूं 700 BCE, 700 BCE, इससे 100 साल बाद, इससे एक बार मोमेंट हो जाता टाइमिंग है ना, मैंने बता दिया आपको 2800 से 2900 थी, 2900 से लेकर कुछ और थी। जो परफेक्ट टाइमिंग थी ना वो मैं बार बता देता हूँ आपको, जो एक्सेप्टेड है ज्यादातर मोस्टली 2900 से लेकर 1900 BC। नोट कर लो इसको, इंपॉर्टेंट है BC, ठीक है। आपको एग्जांपल देके समझा दूंगा, वैसे ऐसा समझा दूंगा यानी कि आपके दिमाग में बैठ जाएगा, पूरी उम्र रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जैसे ना एक नंबर लाइन है, तो इस नंबर लाइन पे 0 और मान के चलो 5 6 5 6 5 4 3 2 1, माइनस नहीं लगा रहा हूँ, 1 2 3 4 5 लगा देता हूँ, ठीक है। तो एक बात कहूँ, अगर ये BC है और ये AD है, एना डोमिनी नाम होता है इसका, एना डोमिनी याद रखना, बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट कह सकते हो, बिफोर कॉमन एरा कह सकते हो, ठीक है। तो अगर देखो ध्यान से एक बार, अगर आपको 0 की तरफ जाना है, जीसस क्राइस्ट की जन्म की तरफ जाना है, तो कैसे जाओगे, 5 4 3 2 1, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, अगर मैं कह दूं 700 BCE, 800 BCE, 100 साल बाद क्या होगा, 100 साल बाद बताना एक बार, 100 साल बाद 700 BCE, 600 500 400 300 200 100, फिर 100 के बाद छोटे नंबर आने लग जाएंगे हमारे 99 98 97 96 95 94, ठीक है। ये होगा ना 1994, ऐसे आते जाएंगे, छोटे नंबर आते घटते जाएंगे। तो 100 साल बाद क्या हुआ, 600 BC, और यहाँ पर क्या हुआ, ये 800 है, ये 700 BC है। अगर आपको एक एग्जांपल आप बताना, कमेंट में बता देना इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। एक बताओ, पंद्रह साल बाद क्या आएगा, 15 साल बाद क्या आएगा, अगर हम इस ईयर में 1989 में हम 15 साल जोड़ दें तो क्या आएगा, 1989 में हम अगर 15 साल जोड़ दें, जो BCE है ये 1989 BCE, इसमें हम 15 साल जोड़ दें तो क्या आएगा। और ये तो होता ही सिंपल है, 1 2 3 4, इसमें बढ़ते जाते हैं, इसमें घटते जाते हैं, वैसे ही सिंपल है, और कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं इसमें। इसको उतार लेना एक बार, 1989 में 15 साल बाद, ठीक है। पॉज करके उतार लेना। तो बस ये था आपके छोटे से पैराग्राफ में, बस, और इससे ज्यादा कुछ है भी नहीं, और इससे ज्यादा आपको कुछ करना भी है। इस चैप्टर की ना दोस्तों मैं आपको ना एक डिटेल बता दूंगा, एक डिटेल, ठीक है। बिल्कुल
इतना डीप में पढ़ा दूंगा, इतना डीप में पढ़ा दूंगा। बस ना जो आने वाली वीडियो ना एक बार वो देख लेना। एक लास्ट वीडियो बनाऊंगा मैं इस चैप्टर के बाद, लास्ट चैप्टर यानी कि चैप्टर के बाद है ना, खत्म होने के बाद पूरा ओवरव्यू दिखाऊंगा आपको। यानी कि इस चैप्टर में मैं जो भी शॉर्ट ट्रिक के साथ दिखाऊंगा, ऐसी शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा बिल्कुल ना आपको ये यकीन नहीं होगा कि हमें याद हो गया। जो धोला वीरा चांदा रो मोर जो लो क्या है ये बड़क, ठीक है, ऐसी बता दूंगा ट्रिक, ऐसी ट्रिक बता दूंगा। यानी कि चैप्टर में आपको जरूरत नहीं पड़ेगी यूट्यूब से कहीं पर पढ़ने की, ठीक है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा भी जो भी मैं पढ़ाऊंगा ना आपको बस ध्यान से ना देखते रहना, ठीक है। बिल्कुल एक एक चीज ना मैं इतनी डीप में पढ़ा दूंगा, डीप में, ठीक है। आप कहीं से पढ़ देना, इससे ज्यादा कुछ आएगा नहीं, ठीक है। बिल्कुल ये ऐसा डीप में पढ़ा दूंगा, मजा आ जाएगा। ऐसे करूँ, ऐसे करोगे सिस्टम मर गया, ठीक है, ऐसा करोगे ठीक है। बिल्कुल अच्छी तरह पढ़ा दूंगा, यानी कि ना मैं कह रहा हूँ अच्छी तरह पढ़ा दूंगा, तो इसका मतलब ये है कि अच्छी तरह होगा। ऐसा होगा 12th क्लास में एक नंबर कट जाएगा, एक नंबर इस चैप्टर से, चाहे 20 का तो नहीं आएगा, 5 का है, 4 का है, 3 का है, एक नंबर भी कट जाएगा, ठीक है। और जो आने वाली वीडियो है ना भाई इसके इस चैप्टर के बाद जो सी वीडियो बनाऊंगा मैं, पहले चैप्टर की है, दूसरे चैप्टर की, तीसरे चैप्टर की है, 4 चैप्टर शायद इसमें, इस ट्वेल्व में एनसीट में। इससे ना मैं आप एक नंबर नहीं कटने दूंगा, ये याद रख लेना। बस आने वाली वीडियो देख लेना। और मैंने चैनल शुरू में शुरू किया है, शुरू में क्या यानी कि मैंने पहली बार चैनल खोला, पहली बार वीडियो डाल रहा हूँ और पहली बार ही पढ़ा रहा हूँ, इसलिए थोड़ी बहुत ही और थोड़ी बहुत मिस्टेक्स तो होती हैं दोस्तों, ये तो आप भी समझते हो, ठीक है। पहली बार वीडियो बनाई है, थोड़ी बहुत मिस्टेक होगी तो इग्नोर कर देना उसको। बुक से थोड़ी बहुत मैंने अगर यहाँ पर कर दी होगी मिस्टेक तो बुक से देख लेना आप क्या मिस्टेक कर रखे हो, बता देना मेरे को कमेंट में कि ये मिस्टेक हो गई है, ठीक है। और कुछ भी नहीं चैप्टर में, बस ये चैप्टर आप चैप्टर में कह रहा हूँ, यानी कि इस तरह में कुछ नहीं था, बस इतना ही था, इससे अलग कुछ नहीं है, ठीक है। ओके दोस्तों, धन्यवाद, आपने ये वीडियो वॉच किया, थैंक यू।